राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक बार फिर इतिहास रचा है। आपको बता दें कि डेयरी तकनीक के क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले करनाल के एनडीआरआई ने क्लोनिंग में एक बार फिर इतिहास रचा है। संस्थान ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत की देसी गिर नस्ल की गाय का क्लोन तैयार करने में सफलता हासिल की है। इस तकनीक की सफलता देश में देसी पशुओं के नस्ल सुधार, उनके दूध उत्पादन और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने इस क्लोन बछड़ी के पैदा होने की घोषणा की। 16 मार्च को पैदा हुई इस क्लोन बछड़ी को उन्होंने गंगा नाम दिया है। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के छात्रों द्वारा श्री अन्न से निर्मित बाजरा लस्सी को भी लॉन्च किया। बाजरे की लस्सी का निर्माण बाजरे के आटे को दूध के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसके बाद प्रसंस्करण उचित लैक्टिक कल्चर के साथ लगाया जाता है। संस्थान के डेयरी प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक का 3 कंपनियों को व्यवसायीकरण भी किया गया है। पेय स्वास्थ्य में लैक्टिक बैक्टीरिया युक्त होने के अलावा गुणवत्ता वाले प्रोटीन, फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्व, विशेष रूप से लोहे की उचित मात्रा है। करनाल के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी में गिर गाय का क्लोन पैदा किए हैं। इसके पहले हमारा देश भैंस के क्लोनिंग में बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस विधि से जो हमने पहली जो गिर गाय फीमेल पैदा की है, सो हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा दूध देगी। इसके साथ साथ ही हम इस विधि में हम जिस जानवर से हम कोशिका लेते हैं वो सेम उसका कॉपी होता है, क्लोन जो है। तो अगर गाय अच्छा दूध बहुत मात्रा में देती है तो ये हमारा क्लोन एनिमल भी अच्छा दूध देगा। तो गिर गाय की पूंछ से कुछ कर ली गई है? गिर गाय की पूंछ से ली गई है। किस तरह से सर तैयार किया है क्लोन? हाँ, जैसे डॉक्टर सोलेकर ने बताया कि इसमें हम जिस एनिमल का क्लोनिंग करना होता है उसके शरीर के किसी भाग से भी हम दैहिक कोशिकाएं ले सकते हैं और इस केस में हमने पूंछ के सेल से लिए हैं। एनडीआरआई के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर एमएस चौहान के तत्वाधान में एनडीआरआई और उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने मिल के क्लोनिंग में कार्य करने का कार्य शुरू किया और आज हम उसकी सफलता यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी फायदा हुआ है। और इसके लिए जैसे कि मेरे सहयोगियों ने बताया है कि दोनों संस्थानों ने मिल के एक साथ मिल के कार्य किया है और उस कार्य की वजह से आज हमारे यहाँ क्लोन का पैदा हुआ। तो गाय की बछड़ी पैदा हुई है? जी, ये क्लोनिंग में जैसे कि उसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर वो नर पशु है तो नर पशु की कोशिका अगर हम ले लें तो उसी से ही हम क्लोन डेवलप कर देते हैं। यानी कि एक गाय पूर्ण है और उससे वापस उसको एक कोशिका लेके उसका वापस भ्रूण बना दिया जाए और उस भ्रूण को फिर हम प्रत्यारोपित करते हैं रेसिपिएंट गाय में। तो ये जो आपने गिर गाय देखी है, इसकी जो छोटी सी बछड़ी थी उसके पूंछ से एक कोशिका ली गई थी। तो उसका वीक हम वीक मनाते हैं। उस वीक के तहत जो है कैनविक वीक, उसमें हमने हमारी एक कमेटी के थ्रू एक चयन हुआ था जिसके हम एक डॉक्टर जी सुंदरेशन को ओरेशन देते हैं। तो हमारे डीजी साहब के नाम हुआ था और डीजी साहब ने बड़े व्यस्ततम समय में आज 1 बजे चल कर के आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मौका ये था डीजी साहब का यहाँ आने का। फिर हमने कहा कि 16 जैसे कि हमारे डॉक्टर चौहान साहब ने बताया कि 16 मार्च के हुआ था, लेकिन हमने रख लिया कि हम इस बार डीजी साहब से इसका जो है नामांकन कराएंगे। तो इसलिए हमने आज तक डिले किया। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता। तो 16 का हेल्थ भी अच्छा है, हमने कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं तो उसका भी है, आज उसको बताया जिसका डिटेल में आप बताएं। तीसरा हमने एक और रखा था कि आपको पता है कि मिलेट बना रहे हैं हम लोग, मिलेट ईयर कर रहे हैं। तो आज हम एक बाजरा लस्सी भी लॉन्च कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद पार्लर पे हम डीजी साहब बाजरा लस्सी, ये हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। हम इसको कमर्शलाइज कर चुके हैं, बट अब हमारे स्टूडेंट बना करके और हम उसमें करते हैं। इसको हमारा एक प्रोग्राम होता है कि जो स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपोनेंशियल लर्निंग के लिए, तो वो है। तो 3 मौके थे। मेन मौका था कि हमारे डीजी साहब आज हमारे को दिए, एक समय दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इस संस्थान को, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने काफ़ी सारे कामयाबी पहले भी हासिल कर चुके हैं और उसी में आज और एक बहुत ही बड़ा कामयाबी जिसको देखने के लिए मैं और बाकी जो टीम है वो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो है क्लोन्ड फीमेल काफ, जो 16 मार्च को जिसका जन्म हुआ है और जिसका नाम आज हम सब मिल कर के गंगा रखे हैं।
और हमें उम्मीद है ये जो टेक्नोलॉजी जो इंडिया पहले भी इसको काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ कर चुके हैं और एक नया अध्याय उसके साथ जुड़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल्क प्रोडक्शन में पूरे देश को होने वाला है। तो इस अवसर पर हमारे जो संस्थान और उसके साथ साथ जो टीम्स हैं विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर चौहान, और फॉर्चुनेटली डॉक्टर चौहान आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और आपके डॉक्टर साहब बाकी जितने भी मेंबर्स थे, डॉक्टर मदान साहब से लेकर के बाकी सब पूरे मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब डॉक्टर धीर सिंह साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप जो है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनिमल साइंस में ये आप ले आए हैं।